मैडम हम तो यही कहेंगे कि अब नीतीश कुमार को रिटायर होना चाहिए। अब वो सीएम लायक नहीं है बिहार के। तो उस पर ज़्यादा भी ध्यान दें ताकि बिहार के युवा जो बेरोजगार हैं वो उसको रोजगार कुछ ज़्यादा मिले। मेरे ख्याल से बहुत लाखों में फॉर्म आते हैं, तो 6,000 आपको क्या लगता है बहुत ज़्यादा है क्या? बहुत कम ही है। नमस्कार, मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय स्कोप। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो बिहार के विकास और बिहार के युवाओं से जुड़ा है। जी हाँ, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनाउंस किया है कि उनने 12 लाख का टारगेट लिया है चुनाव के पहले कि 12 लाख नौकरियां देंगे युवाओं को। अभी 2-3 दिन पहले ही 6,837 अभियंताओं और अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है। तो अब देखने वाली बात है कि आम लोगों का इस पे क्या प्रतिक्रिया होती है, आम लोगों की क्या राय होती है। चलिए उनसे बात करते हैं। रोहित। जी रोहित जी, नीतीश कुमार ने जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बोला है कि चुनाव के पहले 12 लाख का टारगेट है नौकरी देने के लिए। अभी 6,837 बच्चों को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। तो उस पर क्या बोलेंगे कि और वैकेंसीज आएगी और नौकरियां मिलेंगी युवाओं को, उस पर कुछ बोलेंगे आप? नौकरी और वैकेंसी तो बहुत आ रहा है मैम, ठीक है। बस सही टाइम पे उसका रिक्रूटमेंट, सही टाइम पे उसका प्रोसेस हो जाए तब तो। वैकेंसी तो एडवर्टीजमेंट, चुनाव के पहले ले लिए टारगेट कि उसके पहले कंप्लीट कर लेना उनको 12 लाख का। रिक्रूटमेंट कंप्लीट कभी नहीं होता। आप पिछला आप निकाल के देख लीजिए। अभी मैंने सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम दिया था, जिसका फॉर्म मैंने 2 साल 3 साल पहले डाला था। अभी एग्ज़ाम हुआ, उसका रिज़ल्ट भी नहीं आया अभी तक। शायद इस बार आ जाए। उसके आगे भी प्रोसेस है मैम, बहुत लंबा प्रोसेस है उसका रिक्रूटमेंट का पूरा। तो इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। बाकी और भी एजेंसी है जो एग्ज़ाम लेते हैं, वो विद इन द टैट जो है सो कंप्लीट करके देते हैं। तो आपका कहना है इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता? नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। जी, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अक्षय है। जी, आप क्या बोलेंगे? मैडम हम तो यही कहेंगे कि अब नीतीश कुमार को रिटायर होना चाहिए। अब वो सीएम लायक नहीं है बिहार के। अब कुछ नए युवा चेहरा को यहाँ पर देना चाहिए, जो कि मेरे नज़र में अभी तेजस्वी हैं। वो उनको नया चेहरा को उजागर करना चाहिए। वो काम करेंगे इस बार। अच्छा, तो उनके जो अभी ये जो योजना है उस पे क्या बोलेंगे कि नियुक्ति और सारी योजना फेल है मैम। नीतीश कुमार का कोई योजना यहाँ काम नहीं हो रहा है। ठीक है, आप अगर देखिएगा तो जो भी चीज़ें हैं वो चलो सेंट्रल गवर्नमेंट जो करवा रही है वो हो रहा है, वो बिहार में भी हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार का अब कोई, उनका हमको लगता है कि दिमागी हालत अब ठीक नहीं है। उनको मानसिक स्थिति सही नहीं है? इनका मानसिक स्थिति अब सही नहीं है। आप भी देख सक रहे होंगे, आप रील्स तो देखते ही होंगे। डेली कुछ ना कुछ दिखाता ही है। उसमें कभी वो किसी को चुटी काटते दिखते हैं, कभी कुछ करते दिखते हैं। तो आपका कहना है कि उनका मानसिक संतुलन सही नहीं? जी जी, वो अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? सूरज कुमार। जी सूरज जी, बताइए कि जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि चुनाव के पहले और भी नियुक्ति होगी, नौकरियां मिलेंगी युवाओं को, उस पर क्या कहेंगे आप? वो तो सराहनीय बात है, अगर वैसा नियुक्ति कर रहे हैं और उनका टारगेट है कि आगे और भी नियुक्ति पत्र मिलेगा तो वो काफ़ी अच्छा बात है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि सरकारी नौकरियों की संख्या बहुत कम है बिहार में, और जैसे भी बिहार में अपना सरकारी नौकरी उतना आता नहीं है, ठीक ना। ऐसे चुनावी अभी माहौल है, 2026 है, तो सबको स्टूडेंट को पता है कि इस बार वैकेंसियाँ ज़्यादा आएंगी, तो इसलिए सब स्टूडेंट तैयारी में लगा है। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ एमएनसीज कंपनियाँ का इन्वेस्टमेंट जो भी है वो सब ज़्यादा हो, तो उस पर ज़्यादा भी ध्यान दें ताकि बिहार के युवा जो बेरोजगार हैं वो उसको रोजगार कुछ ज़्यादा मिले। तो हम चाहेंगे कि एमएनसी कंपनियाँ सबको नीतीश कुमार बुलाएं। और अभी जो 6,837 नियुक्ति पत्र दिए उस पर क्या बोलेंगे? वो दिए हैं तो काफ़ी। अभी 2-3 दिन पहले ही। हाँ हाँ हाँ, जेई का ऐसा हमने न्यूज़ पढ़ा था, वो काफ़ी सराहनीय बात है, वो दिए हैं तो। और चाहेंगे और नियुक्ति। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं तो ऐसे जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ जी। और इंजीनियरिंग भी मैंने किया है, डिप्लोमा जी। तो इस बार क्या लग रहा है, हो जाएगा? हाँ, तैयारी तो पूरा है, लेकिन हम चाहते हैं कि एमएनसी कंपनियां जो है ना, जैसे अभी बजट हाल ही में आया है, उसमें जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट खुलने वाला है कॉलेज, और वो आपका हो गया जैसे मखाना बोर्ड खुलेगा, तो वो सबसे भी रोजगार सृजन होगा। तो हम चाहेंगे उस सब पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और उसके साथ साथ सरकारी नौकरियों को भी, क्योंकि बिहार में जैसा माना जाता है बचपन से ही कि सरकारी नौकरी पर सबका ध्यान ज़्यादा होता है। गार्जियन भी कहते हैं कि नौकरी करना है तो सरकारी नौकरी करो। तो हम चाहेंगे कि दोनों सरकारी नौकरी के साथ साथ एमएनसी कंपनी भी उस पर ज़्यादा ध्यान दें।
हम चाहेंगे कि इस साल आपको भी नौकरी मिल जाए जी। ठीक, धन्यवाद जी। नीतीश कुमार ने चुनाव के पहले 12 लाख का टारगेट लिया है। अभी 6,837 नियुक्ति पत्र दे चुके हैं और जो बचे हैं वो चुनाव के पहले वो फिल करना चाहते हैं। तो और वैकेंसीज आएंगी, नौकरियां मिलेंगी, उन पर क्या बोलेंगे आप? देखिए एक्चुअली कि अभी तो फ़िलहाल में आप लोग को पता है कि बजट पास हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अभी तो नौकरी में जो भी पद आ रहे हैं वैसे भी उसकी संख्या बहुत कम है फ़िलहाल के टाइम में। तो लेकिन इसमें नीतीश जी को यही देखना चाहिए कि वैकेंसी का जो भी पोस्ट है, खासकर जो भी गवर्नमेंट में जो वैकेंसी निकल रही है उसमें कुछ संख्या बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत से युवा हैं जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कट ऑफ बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, उतना कट ऑफ मार्क्स आ नहीं पा रहा है अनफॉर्चुनेटली। बट कोशिश करेंगे कि उसका थोड़ा सा लिस्ट ज़्यादा बढ़ाना चाहिए वैकेंसी का, जिससे ज़्यादा युवा अभी प्रोसेस उनको सेलेक्ट। अभी 6,837 नियुक्ति पत्र दे चुके हैं वो। अच्छा, तो मतलब नौकरी मिल चुकी है इतने लोग को और 6,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, उस पे क्या बोलेंगे आप? फिर भी तो कम है ना ये 6,000। आपको भी लगता है 12 लाख का टारगेट है चुनाव के पहले। सारे मतलब फॉर्म भी तो बहुत ज़्यादा आते हैं ना, जो भी है मेरे ख्याल से बहुत लाखों में फॉर्म आते हैं। तो 6,000 आपको क्या लगता है बहुत ज़्यादा है क्या? बहुत कम ही है, 6,000 बहुत कम है। आपका कहना है और नियुक्ति होनी चाहिए और बिल्कुल नियुक्ति होनी चाहिए और वैकेंसीज आनी चाहिए। चाहिए। मतलब अभी जो भी है समझिए कि अभी तो 25% ही सरकार इतना दे रही है 6,000 नियुक्ति के लिए। कम से कम 50 तो अप्रॉक्स करे ना, कम से कम और थोड़ा सा बढ़ाए। आप क्या करते हैं? मैं तो MBA कर रहा हूँ LN मिश्रा से जी। बिजनेस में जाना? बिजनेस में नहीं, मतलब कोई अच्छी पैकेज अगर मिलेगी तो जाऊंगा, नहीं तो फिर बाद में तो आफ्टर ऑल बिजनेस ही करूंगा। धन्यवाद। क्या हुआ? विष्णु नाम हुआ मैम मेरा। जी विष्णु, नीतीश कुमार ने चुनाव के पहले 12 लाख का टारगेट लिया है और अभी 6,837 अभियंता और अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र दे दिए हैं और चुनाव के पहले जो 12 लाख का टारगेट है उसको वो फिल करना चाहते हैं और भी नियुक्तियां करेंगे। इस पे क्या कहना है आप? सब चुनाव के पहले तक ही होगा मैम, चुनाव के बाद कुछ नहीं होगा। हर 5 साल में चुनाव आता है, वैकेंसी आता है। सब स्टूडेंट को पता है कि अभी 25 में ताबड़तोड़ वैकेंसी आएगा स्टेट को लेके। सेंट्रल का चुनाव का सेंट्रल वैकेंसी आएगा। ये बस चुनाव के पहले तक का ही प्रोपेगेंडा है। उसके बाद सब स्टूडेंट फिर अपना तैयारी में लगा रहेगा, वही रहेगा, पेपर लीक होगा, क्वेश्चन लीक होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। इससे ज़्यादा हम क्या बोले अब। और 6,837 को अभियंताओं को नियुक्ति मिली है, उस पर क्या बोलेंगे आप? बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है कि अगर नीतीश कुमार जी हमारे स्टूडेंट लोग पे ध्यान दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बिहार के निवासी हैं और बिहार पे अगर कोई ध्यान दे रहा है, हमारे CM जो उनका आँख खुला है कि हाँ भाई बिहार पे ध्यान दे, तो इससे खुशी की ज़्यादा क्या हो सकता है हम लोग के लिए। बहुत खुशी की बात है। तो आप बोल रहे हैं चुनाव का स्टंट है, तो इतने लोग को नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी बात है। नहीं, नौकरी मिल जाएगी वो तो अच्छी बात है मैम, लेकिन ये 2025 से पहले ये क्यों नहीं था? 25 में ही क्यों आ गया? मतलब चुनाव के पहले ही क्यों देने का ये ऐलान हुआ? इसके पीछे कुछ तो रणनीति होगी ना। उसके पहले तक तो कुछ नहीं था कि कोई नियुक्ति हो रही है या कोई वैकेंसी आ रहा है। उसका आप भी देखिए पेपर लीक BPSC में कितना ड्रामा हुआ। सारा चीज़ तो आँख के सामने धरा का धरा है। स्टूडेंट पे लाठी बरसा, ऐसे ही थोड़ी होता है मैम, सब स्टंटबाजी ही है। खैर पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट हमको नहीं है मैम, तो हम उससे ज़्यादा क्या बोले आपको। त्रिशा अभी नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनने बोला है कि चुनाव के पहले 12 लाख नियुक्ति पत्र देंगे, नौकरियां देंगे और अभी 6,837 नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। तो इस पे क्या कहना है आप? मैं कुछ नहीं कहूँगी इस पे, क्योंकि मैं इधर की नहीं हूँ। कहाँ की हैं आप? वेस्ट बंगाल के हम। वेस्ट बंगाल की हैं। तो यहाँ क्या कर रही हैं? बस इधर प्रिपेयर कर रहे हैं नीट प्रिपेयर किस चीज़ का? नीट की। नीट। डॉक्टर बनना है? हाँ जी क्या नाम है सर? मेरा मुकुंद झा नाम है। आपका क्या नाम है? CA लक्ष्मीकांत मेरा नाम है। जी नीतीश कुमार ने बोला, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, कि चुनाव के पहले 12 लाख का टारगेट लिया उन्होंने और 6,337 अभी दे चुके हैं नियुक्ति पर। जी जी 6,000। तो उस पर क्या बोलेंगे? नहीं, नीतीश कुमार जॉब के लिए तो ऐसे काम कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा अवधारणा थोड़ा मतलब किसी के प्रति थोड़ा एक अलग टाइप का होता है। जैसे कि
एक सर्टेन टाइम के बाद लोगों का स्ट्रेटजी समाप्त हो जाता है। अब हमारे नीतीश बाबू, हम लोग जब से बचपन से थे तब तक हमारे मुख्यमंत्री तभी से यही है, हमको जी के अपडेट करने की ज़रूरत पड़ा ही नहीं। तो शासन में थोड़ा चेंज तो आना चाहिए, है ना। बाकी जो कह रहे हैं तो ये करेंगे, ऐसा बात नहीं कि नहीं करेंगे। जो ये कदम उठाए हैं, अभी 2-3 दिन पहले ही 6,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं, तो ये कैसा है फिर कदम? अच्छा है या कुछ चुनावी हथकंडा लग रहा नहीं, ये तो वैसे कह रहे हैं तो ये करेंगे, ऐसा बात नहीं है। है? आप क्या बोलेंगे? चुनावी हथकंडा है। क्या लग रहा है? ये चुनाव आने से पहले ये सब जमा करके काम रखते हैं, वैकेंसी को आइडल रखते हैं और इलेक्शन के टाइम में लॉट करते हैं, जॉब बांटते हैं। जी सर, आपका भी यही कहना है? नहीं मैम, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। नहीं, क्यों? अब क्या ओपिनियन दे, जो चल रहा है वो मेरे एक अकेले के कहने से कुछ चेंज नहीं हो जाता है जी। और ये एक पार्टी का नहीं, सब पार्टियों का यही कहना है कि जैसे इलेक्शन आया कि युवाओं को रोजगार देंगे। थोड़ा सा युवाओं को भी सोचना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत जगह है, आप वहाँ भी जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट पे क्यों डिपेंड होना है? अगर सब गवर्नमेंट। बिहार ऐसा राज्य है सर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सरकारी नौकरी का क्रेज है लोगों में। देखिए, क्रेज क्या होता है, समय के साथ साथ बदलना चाहिए। जितनी पॉपुलेशन है, अगर सबको सरकारी नौकरी मिल जाए तो या तो प्राइवेट सेक्टर बंद हो जाएगा, और इतने व्यक्तियों को अगर सरकारी नौकरी दे दे तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार इन द सेंस वो काम नहीं करेंगे। अभी जो कुछ अध्यापक, कहने का मतलब सरकारी नौकरी में काम नहीं करते। देखिए सरकारी नौकरी इन द सेंस लोगों का ये मानना हो गया कि सरकारी नौकरी आराम की नौकरी है, 9 to 5 की जॉब है। आपको भी यही लगता है? देखिए, मिक्स ओपिनियन है इसके बारे में। आप जहाँ रोजगार की बात कर रहे हैं, हम शायद उसको हमेशा कोरिलेट कर लेते हैं सरकारी नौकरी से। रोजगार एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपना जीवकोपार्जन जो है वो अर्जन कर सके। ये एटमॉस्फेयर के हिसाब से हो सकता है, ये हो सकता है सरकारी नौकरी के हिसाब से हो जाए। आपको एक ऐसा बिजनेस का एटमॉस्फेयर दिया जाए जहाँ पे कि आप अपना रेवेन्यू कमा सके। तो रोजगार के बारे में बोला जा रहा है, न कि नौकरी के बारे में बोला जाए कि सरकारी नौकरी ही दिया जाएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि वो 6,000 नौकरी देंगे, नौकरी सरकारी। ठीक है, अभी 6,000 नियुक्ति पत्र की बात है जो हम लोग कर रहे हैं करके। देखिए, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। जब भी कोई सरकार, कोई भी किसी भी राजनीतिक दल का सरकार हो, एक हमेशा ये ओपिनियन होता है कि अच्छा हम ये एस्पायर करेंगे करके। एस्पायर करने के लिए वो स्टेप बाय स्टेप ही होगा। एक दिन में तो वो 5 लाख या 10 लाख नौकरी एक साथ में तो हो नहीं सकता है। एक रोजगार पहले पैदा किया जाएगा, उसके हिसाब से उसकी वैकेंसी निकाली जाएगी। फिर अभी जो नियुक्ति हुई है वो जल संसाधन में हुई है, पथ निर्माण में हुई है, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स में नियुक्ति हुई है। करेंगे करके इसका जो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस जो शुरू हुआ होगा, ये आज से 3 या 6 महीना पहले शुरू हुआ होगा। इसकी एक रिटर्न एग्जाम हुई होगी, लोग पास किए होंगे, इंटरव्यू हुआ होगा। तो एक प्रोसेस है। ये अनाउंसमेंट के बाद ये नियुक्ति पत्र बटा है केवल। इस चीज़ को गौर कीजिएगा आप। ऐसा नहीं कि उसने आज अनाउंस किया और कल जाके उन्होंने किसी को नियुक्ति पत्र दे दिया करके, फिर तो पार्शलिटी हो जाएगा। ये एक प्रोसेस के दौरान में हुआ, और जिस चीज़ के बारे में वो बोले उसका ये वन ऑफ द स्टेप है। बोलते हैं कि 100 माइल स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप, तो वो बेबी स्टेप ये है पहला। तो इसको जरूरी नहीं है कि हम हमेशा राजनीति से जोड़ करके देखें। शायद ये अभी इलेक्शन नहीं भी होता तो भी शायद ये नियुक्ति पत्र आता ही। एग्जामिनेशन तो सारे हो ही रहे हैं। इंटरव्यू 12 लाख का टारगेट लिए, उस पर क्या कहना है? जिसका 12 लाख का टारगेट लिए हैं, अभी 6,000 नियुक्ति पत्र दे चुके हैं और 6,000 को देना है। चुनाव के पहले उनको कंप्लीट करना, वो उनने खुद के लिए टारगेट लिया है। जी, इस स्टेटमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ कि 12 लाख। श्योर हूँ, मैं श्योर हूँ। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ करके, मैंने वो सुना नहीं करके। बट इसके बारे में ये बोल सकता हूँ कि अगर इलेक्शन से पहले ये है तब तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट एम्बिशियस इसको माना जा सकता है करके, जो पॉसिबल कहीं पे से भी दिखता नहीं है करके। हाँ, अगर ये हम अगले पूरे सेशन की बात कर रहे हैं करके, जो अगला टेन्योर शायद वो अपने बारे में सोच रहे हो कि हम आएँ तो करें, उसके बारे में अगर होगा तो शायद ये पॉसिबल हो सकता है। बहुत बड़ा चीज़ नहीं है करके। बट हाँ, इतना बड़ा वैकेंसी होने के लिए आपके पास एक प्लानिंग तो होना चाहिए। अगर उस रूट मैप के भी बारे आप बोल रहे हैं नए जो रोजगार लाए, नया सेक्टर लाए। सेक्टर इन द सेंस, देखिए अभी भी बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हैं जहाँ पे कि आपके पास में वैकेंसीज हैं, बट वहाँ पे नियुक्ति नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ पे अगर उस चीज़ को, अब ये नियुक्ति नहीं क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आपके पास में एक्सचेकर नहीं है। आपको सैलरी देने के लिए आपके पास एक्सचेकर तो होना चाहिए, तब तो आप पे कर पाएंगे किसी को। जब तक वो नहीं है, अगर मान लिया गवर्नमेंट ने वो प्लान किया है कि हाँ मेरे पास एक्सचेकर्स आ रहे हैं या फंड्स आ रहे हैं करके और मैं इस नियुक्ति को आगे बढ़ा सकता हूँ करके, बिल्कुल ये पॉसिबल है। हम एक इंटायर बिहार की बात कर रहे हैं ना, हम किसी पटना डिस्ट्रिक्ट या किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहे करके। सर, आप सहमत हैं सर से? हाँ सर, आप तो बोल रहे हैं सराहनीय कदम है नीतीश कुमार। देखिए जॉब देना तो सराहनीय कदम है ही, बोल रहे हैं तो देंगे भी। लेकिन जो रणधीर जी बोले हैं कि लोगों को सोचना चाहिए कि सिर्फ सरकारी जॉब पे युवा को भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए।
ये बात सर का कहना है कि ये चुनाव के पहले हथकंडा है, चुनावी हथकंडा है जीतने का चुनाव। ये तो हर एक स्टेट में हो रहा है ना, इलेक्शन जब होते हैं तो उससे पहले जी 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 सर। देखिए जो सर बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही भी है और कहीं ना कहीं गलत भी है, क्योंकि सबके अपने सोचने के हिसाब से है, कोई कुछ सोचता है कोई कुछ सोचता है। मेरे ख्याल से युवाओं को जो है ना प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहिए। आपको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर के ज़्यादा मौके देने चाहिए सरकार, प्राइवेट सेक्टर के मौके, नई कंपनियां लानी चाहिए? बिल्कुल नई कंपनियां आएंगी, प्राइवेट सेक्टर में जॉब होगा, क्योंकि अगर सब गवर्नमेंट जॉब पे ही डिपेंड रहेंगे तो बाकी एम्प्लॉय क्या करेगा, कहाँ जाएगा? सब प्राइवेट कंपनियां बंद हो जाएगी और प्राइवेट के जो हमारी इकोनॉमी जनरेट होती है वो प्राइवेट से ही जनरेट होती है। गवर्नमेंट की तो आप देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है, चाहे किसी की सरकार हो। तो अब नौकरियां दे देंगे ये अच्छी बात है, 12 लाख और 6,000 में बहुत डिफरेंस है। नीतीश जी लंबे अरसे से बैठे हुए हैं, ऐसा आप चाह रहे हैं चेंज हो जाए, देखिए कोई भी व्यक्ति चेंज होने से किसी भी सिस्टम, किसी नए को मौका दे? नया क्या करेगा आप बताइए? नीतीश पसंद है मतलब? देखिए नीतीश पसंद है, नीतीश आप बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं। नहीं, कंफ्यूज नहीं, मैं बहुत क्लियर हूँ। नीतीश पसंद भी है और नहीं भी पसंद है, उसका एक सिंपल सा रीजन है, अकेले नीतीश जी कुछ कर नहीं सकते। सपोज हम लोग अगर हम युवा को भी साथ में मिलके करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, अकेले नीतीश जी क्या कर अकेले सरकार प्रशासन नहीं सुधार सकती। लोग कहते हैं कि युवा बेरोजगार है, बेरोजगार रहेगा क्योंकि वो 6-6 साल तैयारी कर रहा है। आप पास आउट हुए और कुछ कीजिएगा तब जाके पता चलेगा कि क्या है। आप 7 साल तक तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, तो क्या गवर्नमेंट आपको जॉब दे देगी? तो जैसा कि आपने सुना कि लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो मिली जुली थी। किसी को नीतीश कुमार का यह कदम सराहनीय लगा तो किसी को चुनाव जीतने के लिए नया हथकंडा लगा। तो ऐसे में हम देखना होगा आगे कि नीतीश सरकार लोगों की उम्मीदों पे कितना खरा उतरती है। और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। सहयोगी सोनू के साथ मैं स्नेहा, न्यूज़ बाइस्कोप पटना।